पाकिस्तान इस वक्त मईशत को दरपेश शदीद मुश्किलात से अब बाहर निकल रहा है। पॉजिटिव इकॉनमी और मईशत की तरक्की के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सब के सब हुकूमत के मुताबिक नुमायां होते चले जा रहे हैं, लेकिन माशी माहिरीन अभी भी इस इस्तेहकाम को शॉर्ट टर्म माशी इस्तेहकाम के तौर पर ही देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तरक्की तो कर रही है, आगे तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ मुल्की कर्जा और पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जा रहा है। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान इस साल IMF से कर्ज लेने वाले सरे फहरिस्त 3 ममालिक में शामिल हो गया है। यानी पाकिस्तान का मजमूई बैरूनी कर्जा अब 1 खरब 30 अरब 85 करोड़ डॉलर से भी तजावुज कर गया। यानी बात अब खरबों में चली गई है, जो मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट्स का 352% और GNI के हिसाब से 39% बनता है। चीन का पाकिस्तान के कर्जों में सबसे बड़ा हिस्सा है, जो 22% के करीब है, और तकरीबन 28 अरब 70 करोड़ डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान ने सिर्फ चीन से कर्जा लिया हुआ है। उसके बाद आलमी बैंक का कर्जा 18% है, जिसकी मालियत 23 अरब 55 करोड़ डॉलर्स है। पाकिस्तान ने एशियाई तरक्याती बैंक से कुल कर्जों का 15% हासिल किया, जिसकी मालियत 19 अरब 63 करोड़ डॉलर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक ने अपने गैर मुल्की कर्जों की अदायगी पर रिकॉर्ड 1400 अरब डॉलर्स खर्च किए। माशी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को कर्जों से जान छुड़ानी है तो मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, और मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफा SMEs और LMEs में प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ही होगा। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनतों का अहम तरीन किरदार होता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 25 लाख से ज़ायद छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतें काम कर रही हैं, जो महंगी बिजली, भारी टैक्सेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल ना होने की वजह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि रवां माली साल की पहली तिमाही में बड़ी सनतों की पैदावार में 0.8% कमी रिकॉर्ड की गई है। बड़ी सनतों की पैदावार 109.9 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में बड़ी सनतों की पैदावार 110.8 पॉइंट्स थी। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 8 सालों में एवरेज सालाना तरक्की की शरह सिर्फ 1.3% रही है। इससे पहले कभी भी मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इतनी कम तरक्की नहीं देखी गई। कुछ मुल्की सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, उसी को आप देख लें। रवां माली साल की पहली तिमाही में 17.6% ग्रोथ हुई है। कॉटन यार्न की पैदावार में 8.8% का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तैयार मलबूसात की एक्सपोर्ट्स में 16% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 9.5% का इजाफा हुआ है। मुल्क का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इस वक्त तरक्की कर रहा है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में 26.4% का नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि तंबाकू की इंडस्ट्री में 40% की ग्रोथ हुई है। अब दूसरी जानिब सीमेंट है, आयरन है और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें तकरीबन 18% से ज़ायद की कमी हुई है। माशी माहिरीन के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ती मुश्किलात के असरात मुल्की मईशत पर भी होंगे, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का मुल्की टैक्स की इनकम में सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुल्क की LMEs की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो हुकूमत कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी और कैसे फिर टैक्स का हदफ हासिल किया जाएगा। अब ये वो तमाम इंडिकेटर्स इस वक्त हैं। हुकूमत हमें पॉजिटिव दिखा रही है और स्टॉक मार्केट बड़ा ग्रो कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, और वाकई ये फिगर्स हमारे सामने मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।